इस साल हनुमान जयंती 2 अप्रैल को है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस साल चैत्र पूर्णिमा की तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7:06 बजे से लेकर 2 अप्रैल को सुबह 7:41 तक है। हनुमान जयंती के अवसर पर व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन हनुमान जी को उनके प्रिय भोग अर्पित करते हैं। इस दिन व्रत पूजा के अलावा कुछ ज्योतिष उपायों को करके संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ ही कुंडली का मंगल दोष भी दूर हो जाएगा। हनुमान जयंती के उपाय। हनुमान जयंती के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करें। उस समय राम नाम का जप करें या फिर रामचरितमानस या राम स्तुति करें। बहुत से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन आप इस दिन हनुमान जी के समक्ष बैठकर राम चालीसा पढ़ें। इससे वीर बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होंगे। प्रभु राम के नाम का स्मरण करने वालों को सहज ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर पवन पुत्र को सिंदूर अर्पित करें। आप जिस शुभ मनोकामना से यह उपाय करेंगे वह पूर्ण होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, भय का नाश होगा। यदि आपको रोग, दोष, भय, कष्ट आदि है तो उससे मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से आपके ये संकट दूर होंगे। यदि आपके जीवन में कोई संकट आ गया है या आने की आशंका है तो उससे मुक्ति के लिए हनुमान जयंती पर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। गंभीर संकटों से मुक्ति के लिए संकट मोचन हनुमान अष्टक बहुत ही कारगर होता है। कोई ऐसा संकट है जिसका आपके पास समाधान नहीं है सिवाय ईश्वर की शरण में जाने की, तो आप बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ सामान्यतया करने को मना किया जाता है, क्योंकि उसमें हनुमान जी को उनके प्रभु श्री राम की शपथ देते हैं। एक तरह से हनुमान जी को अपना काम सफल कराने के लिए विवश करना है। ऐसे में विद्वानों का मत है कि जीवन मरण का प्रश्न आ जाए तो ऐसी स्थिति में बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से वह संकट टल सकता है। हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली का मंगल और शनि दोष दूर होता है। हनुमान जयंती पर मसूर की दाल, गुड़, चने की दाल, लाल रंग के कपड़े आदि का दान करें। हनुमान जी को लड्डू और बूंदी का भोग लगाए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। इस दिन हनुमान चालीसा का 1, 3 या 7 बार पाठ करना शुभ माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने से भी सकारात्मक फल मिलते हैं। तुलसी के पत्तों का प्रयोग। हनुमान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। दीपक जलाना। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भोग लगाना। हनुमान जी को इस खास दिन गुड़चना या केले का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। शनि दोष से राहत। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं और बिगड़ते काम बनने लगते हैं। अन्य उपाय। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि इस उपाय से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं। हनुमान जयंती का धार्मिक महत्व। हनुमान जी को भगवान राम का परम भक्त और संकट मोचक कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से भय, रोग, कर्ज, शत्रु बाधा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। हनुमान जयंती पर जरूर करें ये दान। एक हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हल्दी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और शुभ कार्यों के मार्ग खुलते हैं। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी बड़ा फल देता है।
हनुमान जयंती के पावन अवसर पर अन्न का दान अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंदों को अनाज देने से घर में कभी आर्थिक कमी नहीं आती और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आय के नए रास्ते भी खुलते हैं। अन्नदान से मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। 3 हनुमान जी को लड्डू अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनका भोग अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि लंबे समय से प्रमोशन में बाधा आ रही हो तो हनुमान जयंती के दिन मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू चढ़ाएं और दान करें। इससे बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। करियर में उन्नति के मार्ग खुलते हैं और आय में वृद्धि के योग बनते हैं। 4 हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करने के बाद सिंदूर का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि उपयोग किया हुआ नहीं बल्कि बाजार से नया सिंदूर ही दान करें। साथ ही लाल नहीं बल्कि नारंगी सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होकर भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।